4.2 क्वेश्चन नंबर 6। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में 3 पार्ट हैं, सही है। और मैं एक करा रहा हूं अभी, एक अभी आप करेंगे और तीसरा भी घर पे कीजिएगा प्रैक्टिस पर। तीनों बिल्कुल सेम है। पार्ट ए कहता है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस दिस इज दिस। ये एक सीक्वेंस गिवन है, -15, -9, -3, dotted line is 75। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सबसे पहले बताओ मालूम क्या करना है। ए डी एन लास्ट टर्म क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखो अब इसे देखोगे, सवाल क्या है, विच टर्म, जरा गौर करो क्या बोला है, क्या मतलब हुआ इसका, कौन सा टर्म, तो मतलब टर्म पूछा है ना, और टर्म को किससे लिखते हैं, एन से। कह रहा विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस, कह रहा किस टर्म की वैल्यू इतनी है, किस टर्म की वैल्यू इस सीक्वेंस के लिए इतनी है। तो याद है अभी सिखाया था कि जब एंड में कुछ लिखा हुआ हो और बगैर रेफरेंस के, जैसे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th ये लिखा हो तो ये नंबर ऑफ टर्म होता है एन, लेकिन बगैर इसके लिखा हो तो वो क्या होता है, लास्ट टर्म की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ए एन है वो है 75। एग्री डिसएग्री, यही पॉइंट इसमें समझने का है। एन और लास्ट टर्म ए एन में ही गड़बड़ होती है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, ये जो नंबर ऑफ टर्म होता है ना एन, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। वर्ड पे गौर करो, एन नंबर ऑफ टर्म और ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू, जो भी सीरीज आपके पास है उसके लास्ट टर्म की वैल्यू। सवाल में क्या बोला है, विच टर्म इज इक्वल टू दिस, विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी टर्म की वैल्यू पूछिए, नंबर ऑफ टर्म कौन सा, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, कौन सा। एग्री, तो एन आपको मालूम करना है। ये सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू इतनी है, ये बगैर किसी रेफरेंस के है। मतलब अगर लिखा होता ना 75 तो इसका मतलब ये एन होता, बगैर किसी रेफरेंस के इसका मतलब है ये ए एन है, लास्ट टर्म है। ए बता दो, डी -9 -15 -9 + 15 डी इज इक्वल टू 6। सही, तो बस फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस ए एन कितना है, ए कितना है, डी कितना है, 6। ये माइनस को दे जाकर प्लस का, ये रह गया, प्लस किया, 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड किया, डिवाइड करो, 90 डिवाइड बाई 6 15, 1 माइनस का इधर आके प्लस का, तो n किसके बराबर आ गया, 16 के। ठीक, यानी इसका मतलब है 16th टर्म की वैल्यू इतनी थी। पूछा था विच टर्म इज दिस, कौन से टर्म की वैल्यू इतनी है, तो 16th टर्म की वैल्यू इतनी है। बस ये आपका आंसर है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत आसान है,
मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस इसमें होता ये है कि हर सवाल एक दूसरे से अलग है, फॉर्मूला सब में कॉमन होता है, सवाल सब अलग होता है, पर बहुत आसान है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक पार्ट आप कीजिए।